नमस्कार दोस्तों और नमस्कार सुनील जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। आज रामनवमी है और ज़रूरी है कि हम लोग राम के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें क्योंकि राम पुरुषोत्तम समझे जाते हैं, भगवान समझे जाते हैं और भगवान के आई थिंक 7वाँ अवतार समझे जाते हैं, करेक्ट? जी, जी। तो ऐसा राम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं आज रामनवमी के रूप में? तो सबसे पहले तो यही सवाल पैदा होता है कि राम सिर्फ एक राजकुमार थे या पुरुषोत्तम थे या भगवान थे? जी, सुनील जी। जी, जी, बिल्कुल। आज तो है नवमी, सभी को रामनवमी की बहुत-बहुत बधाइयाँ। मेरी तरफ से भी जी, मैं भूल गया। जी, जी। और हम लोग सबको ही रामनवमी मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। राम देखिए पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, इतना तो सबकी अपनी-अपनी मान्यता है। लेकिन मेरा एक मान्यता ये है कि राम तैयार थे। मतलब अगर उनके जीवन में शोषण होगा, तो उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार थे। जी। और किसी और के भी जीवन में शोषण होगा तो उसको बचाने के लिए तैयार थे। जी, जी। इस पे जैसे एक मेरा कविता है, हम आपको सुनाते हैं। हाँ। साधन क्या तुम तैयार हो, इसका टाइटल है। अच्छा। सवाल उठाने वाले, सर झुका के जीने वाले, तुमसे मेरा एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो? रखा हुआ है ज्ञान किताबों में, क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? खड़ी है बुराई तुम्हारे सामने, क्या तुम लोहा लेने को तैयार हो? तुम तैयार नहीं हो, समस्या यह है। मुहूर्त तो बना हुआ है मगर तुम ही मरे हुए हो। अब बेचारा मुहूर्त क्या करे। राम बनने का मौका हमेशा है। राम बनने का मौका हमेशा है, लेकिन क्या तुम पुरुषोत्तम बनने को तैयार हो? बहुत कृष्ण बनने का कृष्ण बनने का मौका फेंका हुआ है। क्या तुम शोषण के विरुद्ध खड़े होने को तैयार हो? ईश्वर होने का मौका सामने है। क्या तुम त्याग, तपस्या, बलिदान करने को तैयार हो? समस्या तुम हो कि तुम तैयार नहीं हो। लेकिन याद रखना, यमराज तैयार है तुमको ले जाने को, तुमको मिटाने को। बहुत खूब। जी। तो वो क्या थे, ये तो महत्वपूर्ण है। क्या से क्या हुए ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं भी देखिए उनका पूरा जो टाइम पीरियड है उनका, हम किसी का भी, जिसका भी हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, वो व्यक्ति तैयार था। अगर मेरे ऊपर भी शोषण होगा तो मैं उसे नहीं सहूंगा। किसी और के ऊपर शोषण होगा तो वहां जाकर के उसके साथ खड़ा रहूंगा और जो उसको शोषण कर रहा है उससे मुक्त करूंगा, उसे समझा करके, और नहीं तो उसको खत्म करके। जी, जी। तो ये मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण है, ईश्वर होने से भी महत्वपूर्ण, और शायद यही चीज किसी एक साधारण युवक को ईश्वर बनाने की क्षमता रखता है। जी, जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जैसे आजकल के समय पे आचार्य प्रशांत हैं, चाहे सद्गुरु हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर, ये लोग अपना अच्छा खासा एसी हॉल में बैठकर और अच्छे खासे घराने के लोगों को, जैसा कि दिखाई देता है ज़्यादातर उसमें से अमीर घर के ही बच्चे होते हैं। हमको लग रहा है कि इंडिया के टॉप जो वही 5% अमीर लोग हैं उनके ही ज़्यादातर बच्चे होते हैं या मिडिल अपर क्लास वाले। तो इन सबको ये लोग राम और कृष्ण या शिव के बारे में बातचीत करते रहते हैं, इनके लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन लेने की बातें करते रहते हैं, इनकी कहानियाँ सुनाते हैं कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण की गीता की बातें करते हैं, चाहे आचार्य प्रशांत वेदांत की बातें करते हैं। तो मैं वही सोचता हूँ कि जैसे कि हम और आप एक आम आदमी हैं और एक आम आदमी की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग लिए हुए हैं। इसके अलावा भी हम लोग से जो भी बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, रियल लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो ये लोग जो इतना किताबी बातें करते हैं, किताब के ज्ञान देते रहते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें, धर्म और अधर्म की बातें, या आचार्य प्रशांत को देखेंगे जुधस्व की बातें करते रहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध करो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। अगर इसी तरीके से राम भी बातें करते, कृष्ण भी बातें करते, गौतम बुद्ध और महावीर भी बातें करते, तो क्या रावण मारा जाता या कंस मारा जाता या वो जो कुछ भी हुआ जिसके वजह से समाज में, देश में, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, एक क्रांति आई, वो चीज़ क्या हो पाती? और मैं समझता हूँ कि इसलिए क्रांति नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग अब सिर्फ बातें करते हैं। और उनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि चाहे वो एक किसान जो खेत में काम कर रहा है, वो
ज़्यादा बेहतर इंसान है, या एक रेलवे में या बैंक में या डिफेंस में या टीचर के रूप में, अगर वो थोड़ी भी ईमानदारी से, 100% तो ईमानदार कोई है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम थोड़ी भी ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एक डिफेंस स्टाफ हो, चाहे रेलवे कर्मचारी हो, कहीं कुछ भी मैं बोलना चाहता हूँ, इन गुरुओं से, इन आचार्यों से, इवन रजनीश को भी मैं छोड़ दिया, रजनीश को भी शामिल करता हूँ, ये लोग जो सिर्फ किताबी बातें करते हैं या प्रवचन देते हैं या हवा हवाई में बातें करते हैं, मैं मानता हूँ कि ये लोग के पास बहुत अच्छा ज्ञान है। एक भाई आचार्य प्रशांत अब जहाँ IITian है, चाहे मेरा बेटा IITian है, तो ये लोग हम लोग से शायद ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा हमसे बेहतर बात कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और मतलब बातें तो कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पेड़ नहीं लगा रहा है, ग्राउंड पे कहने का मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ सदगुरु हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे कोई भी गुरु महात्मा हो, सिर्फ बात करने से क्या हो जाएगा? जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, 3 कैटेगरी होता है, 3 कैटेगरी। एक होता है संघर्ष करने वाला का, जी, जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, राम कृष्ण शिव, इस कैटेगरी के लोग जो कि डायरेक्ट जा करके लोहा लेते हैं और उस शोषण को खत्म करते हैं। जी, जी। दूसरा कैटेगरी है भक्त की, जो उनसे सीखते हैं और वो भी वैसा ही करते हैं। जैसे परशुराम, शिव अपने भक्त को परशुराम जैसा बनाए ना, और उसे 1000 बाहु को खत्म करने वाला इतना ताकतवर बनाए। जी, जी। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं समर्थक। ठीक है, अब ये जो हो गए, इनको मतलब नहीं है कि दुनिया आप मर रहे हैं या मिट रहे हैं, ये समर्थन करते हैं कि हाँ वो अच्छा किए थे, उनके बारे में बातचीत केवल कर रहे हैं, हाँ बातचीत केवल हमको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो हम यही लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यही जो तीसरे स्तर के लोग हैं ना, ये देखिए, जो पहले स्तर के लोग हैं वो किसी चीज को खड़ा करने में क्या करते हैं। मेरा एक 4 लाइन का ये है, कविता है, जी, जी, कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये शोषण, ये दुनिया बनाने का, उसके लिए कितना कैसा है, ये वो कैसे खड़ा करता है। तो कितने कीमती हो कैसे बताऊं। अगर शिव के लिए, कृष्ण के लिए जो शोषण खत्म करना कितना महत्वपूर्ण है, वो बोलते हैं कितने कीमती हो कैसे बताऊं, बस इतना जान लो तुम्हें पानी से नहीं अपने खून से सींचा है मैंने। अच्छा, तो वो इस तरह के लोग हैं जो अपना लहू बहा रहे हैं शोषण को खत्म करने के लिए। जी, जी, एकदम फील्ड में है, कृष्ण एकदम कुरुक्षेत्र में है, और ये व्यक्ति सब एसी रूम में है। हाँ, इसी तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि युद्धस्व युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध है, ये है, वो है, सिर्फ बात करने से क्या होगा? कहने का मतलब जैसे कि आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत, चाहे सदगुरु, चाहे ये सब जैसे लोग हैं, इन लोगों को तो राजनीति में उतर कर, अगर राजनीति में शोषण हो रहा है जनता का, तो इनको तो राजनीति में उतर के करना चाहिए। आज के टाइम पे मान लीजिए कृष्ण है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को भी मौका एक तरह से बना रहे हैं, हम लोग एक तरह से अपना मैदान बना रहे हैं कि हम लोग कभी उतरेंगे, लेकिन इन लोग के पास तो बना हुआ है, जहाँ 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं आचार्य प्रशांत के, सदगुरु के भी करोड़ों में हैं, देश और दुनिया में हैं, रविशंकर के भी हैं, तो इन लोग का तो फील्ड बना हुआ है। भैया, आप शोषण के अगेंस्ट में सिर्फ बात क्यों कर रहे हो? आप देखिए, जी, गरीबों के बारे में सिर्फ बात क्यों कर रहे हो? मैं आचार्य प्रशांत का वीडियो देखते रहता हूँ, तो वो देखते हैं कि बातें खूब करते हैं, और ऐसे बातें करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं तुम लोग को मालूम नहीं है। अरे क्या नहीं मालूम है भाई? जी, जी, बिल्कुल। आप एक IITian हो, इसका मतलब ये थोड़ी जी बोल दोगे कि क्या मालूम है तुम लोगों को? मालूम है, लेकिन हमारे पास नहीं है वो क्षमता। आपके पास क्षमता, आप करो ना, बात करने से क्या होगा? जी सुनील जी। देखिए, ये लोग, अगर रावण भी जीता रहता ना, तो उसके लिए कुछ ढूंढ लेते बोलने के लिए। ये वो लोग हैं समर्थक लोग। समर्थक क्या होता है कि जैसे कि मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है शिव से, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो शिव से मैंने खोज लिया कुछ चीजें। लेकिन शिव ने जो किया वो करके, ये लोग क्या कर रहे हैं? बातें करके, शिव की बातें करके लोगों को क्या भ्रम हो गया। समर्थक जो होते हैं लोगों को भ्रम पैदा करते हैं कि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ जिस कैटेगरी के शिव और परशुराम थे। तो वही तो फर्क हमको करना, वही तो फर्क मैं चेंज इंडिया चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि भाई
इनसे बेहतर तो तुम हो। अगर खेत में काम कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने फैमिली का भरण पोषण कर रहे हो, भले ही तुम्हारा शोषण हो रहा है, लेकिन मेरी समझ से तो तुम आचार प्रशांत या सदगुरु से तुम बेहतर हो, मैं बेहतर हूँ। ये भी देखिए शोषण का एक चेहरा है। समर्थक क्या कर रहा है? समर्थक समर्थक जुटा रहा है। ये लोग जो हैं उनके लिए बस एक कस्टमर है। साफ कस्टमर। साफ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, ये जितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये शिव के जैसे हैं, ये परशुराम के जैसे हैं, ये राम के जैसे हैं, ये लोग, और जो लोग अपना रक्त नहीं बहा रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकली जा करके उतर करके जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग, जितने लोग उनसे जुड़े हैं, उनके लिए मात्र मात्र केवल ये कस्टमर है, जो अपनी बातें बेचना, अपनी किताबें बेचना, अपने प्रोडक्ट बेचना, भावनाओं के नाम पे कुछ भी बेचना। वही ना, क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई इससे अच्छा होता है कि तुम अगर पर्यावरण की बातें कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि तुम पेड़ लगाओ ना। तुम्हारे पास एक टीम है, तुम हर एक दिन कम से कम 100 पेड़ लगा दो। मछली, मुर्गा और क्या क्या मीट की बातें करते रहते हो, तो उसको रोकने के लिए ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? वो कुछ करो, उनको कुछ रोजगार दे दो। चाहे तुम खुद पॉलिटिक्स में आ जाओ, इलेक्शन लड़ लो, एमएलए एमपी चुन लो, पीएम बन जाओ, और फिर ये सब जो भी गलत हो रहा है उसको रोको। ये इसमें कृष्ण की तरह। जी इसमें भी 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक हो गए आचार प्रशांत के जैसे। जब ये कोरोना में व्यक्ति था, आचार प्रशांत जी, इनका वीडियो देखिएगा, ये खुद व्यक्ति घर में बैठा हुआ है। हाँ, उस समय वीडियो आना बंद हो गया था। ठीक है, खुद कोरोना से ग्रसित व्यक्ति। तो एक है बात करने वाला व्यक्ति। उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, जाना चाहिए था किसानों के साथ। वही ना, अभी भी तो किसान आंदोलन हुआ, तो कहाँ गए वहाँ साथ में? जाना चाहिए था। तुम समर्थक हो, तुम उनको आगे ले जा। कृष्ण पांडव लोगों को प्रवचन देते रहते हैं, तो महाभारत जीत लेता पांडव लोग। कैसे जीत लेगा? वही बोल रहे हैं, क्या जीत लेता? नहीं जीत पाता ना। तो यही हाल है समर्थक लोगों का। समर्थक लोगों को पहचानना होगा कि ये लोग केवल लोगों का एक तरह से प्रोडक्ट बेचने या अपने बौद्धिकता को जो दिमाग में चल रहा है ना कुतूहल, उसको बस निकाल के फेंक देना चाहते हैं, कोई सुन ले मेरा बात। जी जी जी। और दूसरे तरफ एक तो हो गया बोलने वाला, एक हो गया कि थोड़ा बहुत पैसे आने लगा, सदगुरु टाइप के लोग। वो वही काम करेंगे जिससे लगे कि सेवा कर रहा है ये व्यक्ति। कुछ को खाना खिला देंगे, कुछ को पढ़ा देंगे, लेकिन डायरेक्ट व्यवस्था परिवर्तन पे ये कभी नहीं खड़े होंगे, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप इंटेलिजेंट हो तो कैसा इंटेलिजेंट हो? कृष्ण को हम लोग क्यों इंटेलिजेंट समझते हैं? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। हाँ, ये सबसे आपका महत्वपूर्ण लाइन है, करके दिखाया। ये लोग वैसे नहीं है, और ये लोग उतना ही करते हैं जिससे कि इनको खतरा नहीं और ये अच्छे बने रहे, बस इतना ही। और ये लोग तो कम से कम रजनीश फार बेटर देन देम, मतलब रजनीश हाँ, बहुत बेटर अटैक करता था। मुरारजी देसाई और जितने भी प्रधानमंत्री हैं उस समय के, सबको डायरेक्ट बात करता था कि तुम क्या गलत कर रहे हो और तुम कैसे रूढ़िवादी हो, कैसे अंधविश्वासी हो। और इंडिया तो इंडिया, फॉरेन में भी जाके बोला कि वहाँ का प्रेसिडेंट कैसे गलत है। अब तो फाइनली रजनीशपुरम का प्रोजेक्ट खड़ा किए, भले सफल नहीं हुए, अलग मैटर है। जी जी। लेकिन इनको बोलिए, ये लोग आपको बातें सुनाएंगे, लोगों का प्रयोग करेंगे, अपने सामान बेचेंगे, अपनी बौद्धिक अशांति को शांत करेंगे, बस इनका यही काम। अशांति, आपने एक अच्छा शब्द से चुना है, बौद्धिक भी अशांति होती है। हाँ, ये बौद्धिक अशांति है इनकी। पूरा इनके दिमाग में जो कचरा है समाज में फेंक दे रहे हैं। ये समाज का हर व्यक्ति यही बैठ करके यूट्यूब पे प्रवचन देने लगे। आचार प्रशांत का, अगर मैं आचार प्रशांत से सीखना चाहूंगा तो क्या सीखूंगा? या इन लोगों से सीखना चाहूंगा, इस तरह के टाइप के लोग, क्या सीखूंगा? कि एक यूट्यूब चैनल खोलना है और प्रवचन हाँ प्रवचन देना है। तो अगर देश में अगर ऐसे 1 करोड़ लोग हो जाए तो क्या होगा इससे? वही तो, ये स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है और लोगों को ये समझना होगा। ये समर्थक लोग हैं, और किस लिए समर्थक है? क्योंकि इनको समर्थक करने से फॉलोवर मिलते हैं, लोग मिलते हैं। जी जी जी। तो जितने भी चेंज इंडिया चैनल के श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन सबको तो मैं यही कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आचार्य प्रशांत या इवन रजनीश या ये कृष्णामूर्ति चाहे, ये लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, भगवान हैं, ये वो। रजनीश तो खुद अपने लिए भगवान भी बुलवाए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ कर्म कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी ईमानदारी से कर्म कर रहे हो, तो एक तरह से देखो तो आप इनसे बड़े हो, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो जस्ट लाइक राम की तरह, कृष्ण की तरह, शिव की तरह या परशुराम की तरह। कर्म करने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है बात करने वाले से, है कि नहीं? देखिए, जिस देश में 84 करोड़ जनता भीख में 5 किलो राशन ले करके जिंदा है,
उस देश में ये बात चल रही है कि मैं आत्मा को जानूंगा और परमात्मा को जानूंगा। वही ना। 5 किलो राशन के लिए हर महीने 84 करोड़ 97 करोड़ अगर वोटर्स हैं, 146 करोड़ लोग हैं, उसमें से 84 करोड़ मान के चलिए, 100 करोड़ मान के चलिए कि फिर बचा क्या इस देश में? जब इस देश का एक तरह से मैं बोलूंगा 90% मैं बोलूंगा 90% जो तगड़े शरीर वाले लोग हैं वो 5 किलो राशन पे निर्भर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको कुछ करना सिखाना जरूरी है कि भाषण देना। वही ना, आत्मा परमात्मा धर्म अधर्म ये सब की बातें मैं कहता हूँ कि धर्म को कम से कम 100 साल के लिए इंडिया के लोगों को भूल जाना चाहिए कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। सब कुछ धार्मिक किताबों को आग लगा दो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन साइड में कर दो और कर्म करना सीखो। कृष्ण अगर पैदा होंगे तो यही बोलेंगे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो पहले खेत में कैसे काम करना है, रेलवे को बुलेट ट्रेन कैसे चलाना है, आकाश में कैसे जाना है, ये सब कर्म करना सीखो। और हाँ जी, मैं आपको जमीनी स्तर का कुछ बात बताता हूँ। इस देश में देखिए सेंट्रलाइजेशन है हर चीज का, धन का भी और सत्ता का भी। हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लोगों को हम सिखाते हैं कोऑपरेटिव्स कैसे खोलना है, चलाना है। लोग इतने बात सुनने में मशगूल रहते हैं फोनों पे, इस पे, हर जगह, कि उन लोगों के अंदर से कर्म करना निकल गया। आप एक कोऑपरेटिव, अगर हर गांव में एक कोऑपरेटिव खुल जाए, पूरा गांव का गांव सक्सेस हो सकता है। और उसको करेगा कौन? उसको गांव के लोग ही करेंगे। जी जी। अगर आपको परस्पर गांव को डेवलप करना है, गांव की समस्या को गांव में ही सॉल्व करना है, तो वही लोगों को मजबूत बनाना होगा ना, धन से भी और ताकत से भी। निश्चित रूप से दिल्ली तय नहीं ना करेगा कि एक गुजरात के गांव में क्या होगा या एक साउथ इंडिया के गांव में क्या होगा। हर बात अगर दिल्ली तय करेगा और हर व्यक्ति को न्याय अगर दिल्ली देगा तो किसी को ना न्याय मिलेगा और ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी 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 जी। ग्राउंड लेवल पे वही ना, ग्राउंड लेवल पे अगर आप काम नहीं कर रहे हो और सिर्फ प्रवचन सुना रहे हो तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उससे तो बेहतर है कि आप अपना प्रवचन सुनाने में जो टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि लोगों को अपने हिसाब से कर्म करने दो, नहीं तो उनको भाषण सुनने की आदत हो जाएगी। जो तो इस देश में मैं बोलूंगा 3 तरह के कोड है। कोड, एक क्रिकेटर, दूसरा ये अभिनेता और तीसरा ये केवल बातें करने वाले लोग। ये देश के कोड हैं और अपनी ही तरह संक्रमण फैलाने में लगे हुए। जी 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 जी। ये ऐसे रोल मॉडल नहीं होने चाहिए। आर्मी रोल मॉडल बने, जो लोग खड़ा करें लोगों को, वो रोल मॉडल बने। ऐसे लोगों की जरूरत है। इन कोड का जो संक्रमण फैल रहा है ये देश में खत्म होना चाहिए। और जब इनको हम त्यागेंगे, समझेंगे कि कृष्ण इसी चीज के लिए तो अर्जुन को रोके कि कर्म करो। जी जी। कहने का मतलब है कि जो राम को हमने पुरुषोत्तम बनाया है, भगवान बनाया है, तो उनको हमने कर्म करने की वजह से भगवान बनाया है या पुरुषोत्तम समझा है। अदरवाइज वे भी हमारे ही जैसे एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। जी जी, सिंपल सा बात है। राम के जिंदगी से 14 साल हटा दीजिए, राम कुछ नहीं है। हाँ। आपको राम को अगर साधारण इंसान बनाना है, आपको राम को अगर देखना है कि एक व्यक्ति कैसे ईश्वर बनता है, तो उसके जीवन में 14 साल जोड़ दीजिए। और आपको उसको ईश्वर के रूप में नहीं देखना है, वो 14 साल हटा दीजिए। एक बिल्कुल साधारण युवक है वो 14 साल हटाने के बाद। जी जी जी। तो अगर वो व्यक्ति को युवक से, युवराज से, एक साधारण युवराज से वो व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री राम बन रहा है, अवतार बन रहा है, तो उसने ऐसा क्या किया? वो ना शोषण सहा, खुद का भी कोई शोषण कर रहा तो नहीं सहा, और उसके साथ वाले किसी लोग के प्रति भी कोई शोषण कर रहा तो नहीं सह रहा। लोगों को मदद कर रहा है। और ग्राउंड पे है 14 साल। जी जी जी। एसी रूम में कहीं नहीं, अपना भवन में नहीं है जी। और भवन में चाहते, वो व्यक्ति चाहता कि नहीं मैं विद्रोह कर देता हूँ, जैसा कि उनके मंत्रियों ने, उनके पिता ने खुद कहा कि तुम छोड़ दो, मैंने ना वचन दिया, तुमने तो नहीं दिया था जी, तुम ये वचन मत मानो। जी जी जी। तो उनके पास ये चांस था ना, ये प्रवचन करते रहने का, महल में बैठ करके। अगर वही भी प्रवचन करते रहते तो क्या एग्जाम्पल निकल के आता? तो कर्म करने वाले लोगों से एग्जाम्पल निकलने आता है, इस तरह के जो प्रवचन देने वालों से नहीं। निश्चित रूप से।
तो कहने का मतलब ये है सुनील जी कि चेंज इंडिया चैनल के माध्यम से हम लोग यही मैसेज देंगे कि कथनी से ज़्यादा करनी इम्पोर्टेंट है, प्रवचन से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट है। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप फाइनल मैसेज। जी, वही जमीनी स्तर पे त्याग, तपस्या और बलिदान का जरूरत है। दो तरह के कथावाचक हैं, देखिए समाज में। एक कथा, दोनों कथावाचक कुछ नहीं कर सकते। एक राम के जंगल पे जाते हैं तो आंसू गिराते हैं कुछ कथावाचक कि मेरे भगवान जंगल जा रहे हैं, उनके कोमल कोमल पैर में कांटा लग जा रहा है। और एक आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जंगल जा रहे हैं, वो जंगल में देखो कितना कष्ट सह रहे थे, कितना ये कर रहे थे, उतना ये कर रहे थे। उन दोनों कथावाचकों से लोगों का जीवन नहीं बदलेगा, जीवन बदलेगा। इन जैसे लोग जब गांव में जाएंगे, गांव में जाकर के रहेंगे और 10 लोगों का जीवन अर्थ से ऊपर उठा करके दिखाएंगे, तब बदलेगा। नहीं तो नहीं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वही हीरो हैं और वही लोग बदलेंगे। ये लोग कहने वाले लोग नहीं बदल सकते। जी 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 जी, सही बात है।